हेलो एवरीवन। सो इन दिस सीरीज एसक्यूएल ट्रिगर हम लोग देख लेते हैं और प्रीवियसली हम लोगों ने 4 ट्रिगर्स के बारे में पढ़ लिया है। बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट एंड दो बाकी रह गए थे, बिफोर डिलीट एंड आफ्टर डिलीट। उसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल सोचा कि उसको बताने से पहले एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं और एग्जांपल्स को के ही सही समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ट्रिगर बिफोर डिलीट एंड आफ्टर डिलीट काम करता है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास टेबल, आप स्टूडेंट और टीचर अभी शुरुआत से अगर बने होंगे सीरीज में तो आप देखेंगे स्टूडेंट और टीचर मेरे पास पहले से थी एक टेबल। और मैं आपको रन भी करके दिखाता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मेरे पास ये है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर मेरे पास ये है, एंड सेलेक्ट फ्रॉम स्टार फ्रॉम प्रिंसिपल भी मेरे पास एक टेबल यहाँ पर बनी हुई है। कुछ कुछ डिटेल्स मेरे पास पड़ी हुई है। ओके, तो मैं ट्रिगर बनाने की कोशिश करता हूँ और मैंने एक ट्रिगर पहले से बना रखा है बिफोर डिलीट के लिए। मैंने क्या कहा कि आप डिलीट करने से पहले अगर स्टूडेंट टेबल के अंदर कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हो, स्टूडेंट टेबल में अगर आप कोई चीज़ डिलीट करनी है तो डिलीट करने से पहले वो सारी की सारी डिटेल आप टीचर वाली टेबल के अंदर भर देना। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई चीज़ डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। लेट सपोज कि इसके अंदर 1 है, पर पहले मैं देख लेता हूँ कि टीचर के अंदर आईडी 1 है या नहीं है, तब उसके बारे में बात करेंगे। यस, टीचर के अंदर आईडी 1 है और स्टूडेंट के अंदर आईडी 1 है या नहीं है वो भी देख लेते हैं। आईडी अभी 1 नहीं है तो मैं काम करता हूँ, उसको मैं रन कर देता हूँ 1 वाले को। मैं जैसे रन करता हूँ अभी डुप्लीकेट एंट्री, ओके, पहले से एंट्री इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, अभी दूसरी और कोई देख लेते हैं क्योंकि मैंने बिफोर इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट भी यूज़ कर रखा है, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही होंगी। तो क्या करते हैं कि कोई भी एक ऐसी चीज़ डिलीट मारने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर ना हो वैल्यू। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर करते हैं और मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या है, 1 6 7 8 9 है। और इसके अंदर मैं देखता हूँ तो 4 5 7 8 9 है। तो एक कोई वैल्यू से डाल देते हैं इसके अंदर। फिलहाल के लिए मैं एक वैल्यू डालता हूँ, इंसर्ट इनटू, और ये वैल्यू डालते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर मैं 10 डाल देता हूँ और अनिकेत की जगह पर मैं कुछ और रख देता हूँ, लेट सपोज कि क्रिश, और मार्क्स सेम रखते हैं। वो सब मुझे इतना इंप्लीमेंट करना है और मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई है। अभी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करोगे तो मुझे एक्चुअल में क्या करना है कि मुझे 10 यहाँ से डिलीट करना है और उसका कंसिक्वेंसेस ये देखना है कि अगर मेरा बिफोर डिलीट ट्रिगर काम कर रहा है, मैंने डाल रखा है कि डिलीट करने से पहले टीचर टेबल के अंदर अपनी वैल्यू डंप करके चले जाना। जैसे आपने कोई वैल्यू डिलीट करी और वो आपके लिए ज़रूरी है, दूसरे टीचर में आप बैकअप चाहते हो, किसी टेबल में बैकअप चाहते हो, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, बैकअप कर सकते हो। कोई अगर आपकी गलती से डिलीट भी कर देता है तो आप बैकअप मार सकते हो दूसरी टेबल से। तो मैंने कहा कि इंसर्ट कर देना और मैं इसको सिंपल अप्लाई करता हूँ, इंसर्ट इनटू वैल्यूज ओल्ड आईडी। बिकॉज अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो इसका मतलब पहले से ही आईडी पड़ी होगी, दैट्स उसका मतलब ये है कि वो आईडी ओल्ड हो चुकी है। एंड ओल्ड नेम, नेम भी ओल्ड होगा। तो और बस को मैं सिंपल अप्लाई करता हूँ और अप्लाई करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो कि डिलीट स्टार फ्रॉम टीचर के अंदर अभी 10 नाम की जो चीज़ है वो अवेलेबल है, ऑफ कोर्स अवेलेबल है इसके अंदर। और स्टूडेंट के अंदर भी जो वैल्यू है वो अवेलेबल है, आई थिंक 10। ओके, इसमें इंसर्ट मैंने लगा रखा है। ओके, द थिंग इज कि बिफोर इंसर्ट, मैंने इंसर्ट करने से पहले जो इंसर्ट वहाँ पर करो वही इंसर्ट वहाँ पर भी हो सकता है, तो ये चीज़ लगा रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल कुछ एक ऐसी वैल्यू परफॉर्म करते हैं, क्योंकि देख लेता हूँ कि मैंने बिफोर इंसर्ट में लगा रखा है या नहीं लगा रखा है। आफ्टर इंसर्ट में देख लेता हूँ कि ये वैल्यू देखना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू टीचर, ये देखो वैल्यू है यहाँ से पहले ही पड़ी हुई है। तो डिलीट करने के लिए बैकअप कैसे बनाएं, ओके, चक्कर ये पड़ जा रहा है। और मैंने टेबल बनाते समय यहाँ पर इसको भी प्राइमरी की दे रखा है, टीचर्स को। ये अगर आपको दिखाई पड़ रहा हो, टीचर्स को भी प्राइमरी की दे रखा है। अगर मैं ये प्राइमरी की हटा देता, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ ना, अगर मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ, फिलहाल देखो मैं ड्रॉप करने वाला हूँ। ठीक है, ड्रॉप टेबल में टीचर करता हूँ और मैं यहाँ पे टेबल को ड्रॉप कर दिया। ओके, एंड उसके बाद से अब फिर से टेबल बनाने की कोशिश करते हैं और अब की बार मैं प्राइमरी की नहीं रखने वाला हूँ। ठीक है, आईडी इंट रखूंगा और प्राइमरी की नहीं रखने वाला। और मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। रन करने के बाद मेरे ट्रिगर अगर सारे काम कर रहे होंगे तो देखते हैं किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली आई डी डिलीट स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू 1, जहाँ मैं उसको डिलीट मारने की कोशिश करता हूँ, डिलीट मारता हूँ। अगर मेरा ट्रिगर सही काम कर रहा होगा तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर पे रन करूँगा कि बिकॉज कि वो फ्रेशली न्यू टेबल थी वो। अब मैं जैसे देखता हूँ तो अभी मेरे पास बना नहीं हो, बिकॉज मैंने डिलीट सब कुछ मार दिया था। दोबारा से मुझे सब चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी। अप्लाई अब मैं फिर से करता हूँ और अप्लाई, नो चेंज डिटेक्टेड। ओके, ठीक है। उसके बाद से एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और इसको मैं रिवर्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये बिफोर डिलीट, इसके अंदर मैं बिफोर डिलीट पे चलता हूँ और इसको ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी और इसको रिवर्ट करने की कोशिश करता हूँ।
रिवर्ट कर दिया एंड बिफोर डिलीट, और उसके बाद से मैं दोबारा से इसको अप्लाई करता हूँ और अभी कोई चीज़ डिटेक्टेड नहीं है। स्टार फ्रॉम टीचर रन करके देखूंगा तो अभी मेरे पास कोई चीज़ नहीं आई है ऐसी, ठीक है। और स्टूडेंट करके देखूंगा तो मेरे पास क्या दिक्कत है, 4 5 सेकंड। अब मैं 10 को डिलीट मारने की कोशिश करता हूँ, डिलीट फ्रॉम रन, देखते हैं कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डिलीट फ्रॉम रन वेयर आई डी इज इक्वल टू 10 करता हूँ और मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँ तो वहाँ पर इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी देखना है हमें। तो मैं रन करके देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 10 क्रीज हो चुका है, मतलब डिलीट करने से पहले वो वैल्यू मैं यहाँ पर चीज़ें लेकर आ चुका हूँ, बैकअप कर चुका हूँ आईडी को और अपने नेम को। तो बिफोर डिलीट ट्रिगर ट्रिगर कुछ इस तरीके से काम करता है। एंड अब आफ्टर ट्रिगर की बारी है कि आफ्टर ट्रिगर किस तरीके से काम करता है हमारा, अगर इसको मैं आईडी में कर यूज़ करना चाहता हूँ तो। अब आफ्टर डिलीट के लिए मैंने एक और टेबल का एग्जांपल लिया है। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या करा कि प्रिंसिपल एक टेबल मैंने बना रखी है, यहाँ पर टेबल बना रखी है और उसके अंदर भी सेम मैंने फील्ड डाल रखी है, यहाँ पर फील्ड आईडी और नेम ले रखा है। तो इसके अंदर पहले से कुछ वैल्यूज अवेलेबल है जी। सेट स्टार फ्रॉम प्रिंसिपल करके देखोगे तो यहाँ पर 7 8 9 है। एंड उसके बाद से मैंने क्या कहा है कि बिफोर आफ्टर डिलीट के लिए मैंने कहा कि डिलीट फ्रॉम, अगर जो भी चीज़ें आप वहाँ से डिलीट कर रहे हो, जो भी चीज़ें आप स्टूडेंट टेबल से डिलीट कर रहे हो वो चीज़ें डिलीट कर देना आप कहाँ से। अगर आप डिलीट कर रहे हो स्टूडेंट टेबल से तो वो अपने आप डिलीट हो जानी चाहिए कहाँ से, प्रिंसिपल की टेबल से। तो ये एक एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन कौन से पहली बात, पहले इसके 7 8 9 इसके अंदर अवेलेबल है और स्टूडेंट वाले टेबल में देखता हूँ 7 8 9 अवेलेबल है या नहीं है। ऑफकोर्स 7 8 9, 7 का नेम नेहा है और इसमें देख लेता हूँ कि इसका नेम नेहा है या नहीं है। 7 का नेम रितिका, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे आईडी से मतलब, ठीक है वो रो डिलीट मारेगा। एक काम करते हैं 8 वाले को करते हैं, एट, क्योंकि बिकॉज 8 वाले का जो नाम है वो मोहित मोहित सेम है। जब आप रियल में काम करते हो तो हर जगह और कंस्ट्रेंट लगाते हो और चीज़ें और कंसाइज करने पड़ते हैं और भी कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं। बट अभी मैं जस्ट सिंपल एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मैं 8th में नेम मोहित है स्टूडेंट वाले में और टीचर वाले में भी मोहित है, ओके डन। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं डिलीट करता हूँ किसको, 8th वाले को। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, अभी आप देख लो फिलहाल फिर से देख लो कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट में करके देखता हूँ तो यहाँ पर 8 अवेलेबल है। अच्छा 8 में भी शांतनु है, 9th का करके देखते हैं कि 9th में क्या है। 9th मैंने किया था, मैं 9th को करके देखूंगा, ठीक है 9th को करके देखूंगा। स्टूडेंट डिलीट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करके देखूंगा, 9th में अनिकेत है। एंड उसके बाद इस पर प्रिंसिपल देखूंगा तो मेरे पास 9th में अनिकेत है। मैं डिलीट सिर्फ स्टूडेंट वाले से करूंगा और डिलीट प्रिंसिपल वाले से ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए अगर मेरा ट्रिगर सही काम करता है तो। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट आईडी इक्वल टू 9 करता हूँ, मैं सिंपली रन करता हूँ। रन करने के बाद आप देखते हो कि यहाँ पर स्टूडेंट में पहले रन करके देखूंगा कि मेरे पास 9 अवेलेबल है या नहीं। 4 5 7 8 9 अवेलेबल नहीं है, डिलीट हो चुकी है। अब मैंने टीचर टेबल के अंदर जाके डिलीट नहीं मारा था, लेकिन अगर ट्रिगर मेरा काम कर रहा होगा तो वो बिल्कुल डिलीट हो चुकी होगी। देखता हूँ प्रिंसिपल करके देखता हूँ तो यहाँ पर 9 डिलीट हो चुका है। सो हेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल द ट्रिगर्स इन दिस क्यूएल, जितने भी 6 प्रकार के ट्रिगर्स होते हैं। सो अगर आपको फिर भी अगर इन ट्रिगर्स में कोई डाउट हो देन यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।